अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीव इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शुड। और शुड में हम पढ़ेंगे शुड को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, शुड बी को हम नाउन के साथ देखेंगे और शुड हैव को हम नाउन के साथ देखेंगे। ठीक है, ये पूरी चीज़ें हमारी प्रेजेंट में चलेंगी, पास्ट में बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि शुड का जो आइडेंटिफिकेशन है वो है ना चाहिए, हो सकता है वो नहीं चाहिए भी आ सकता है या फिर नहीं चाहिए। शुड बी के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन देखना होगा, होने के साथ चाहिए आएगा, मीन्स होना चाहिए। और शुड हैव जो होगा वो होगा पास होने के साथ फिर चाहिए, मीन्स पास होना चाहिए। बात क्लियर। अब इसको देखने से पहले आपको कुछ कंडीशंस देखने पड़ेंगे और ये कंडीशंस हैं, सबसे पहला है ऑब्लिगेशन, दूसरा है ड्यूटी और तीसरा है एडवाइस। मीन्स जब भी कभी आपके सेंटेंस में ऑब्लिगेशन की बात हो, अदरवाइज ड्यूटी की बात हो, अदरवाइज एडवाइस की बात हो, तो उस सिचुएशन में हमको शुड मॉडल यूज करना पड़ता है। कंडीशन के बाद आपको देखना होगा कि आपके सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट लिखना होगा सबसे पहले, और सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा शुड। शुड के बाद अगर कंडीशन आपका वर्ब के लिए आया, मीन्स वर्ब आया, तो आपको वहां पास V1 यूज करना है। अदरवाइज आपको नाउन के लिए यहाँ पास बी यूज करना है अगर नाउन वाला फॉर्म होगा। अगर आपका सेंटेंस पास होने की बात करेगा तो आपको वहां पास हैव यूज करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद से प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो भी होगा आरपी। बात क्लियर। अब इसके बाद से बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं शुड प्लस V1 के। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पास, देखिए इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, तो तुम्हें के लिए हम यूज करेंगे यू। यू के बाद देखिए वर्ब आ रहा है इसमें, मीन्स बात मानने की बात हो रही है, मीन्स वर्ब आ रहा है तो हम शुड के साथ डायरेक्ट वर्ब यूज करेंगे, मीन्स यू शुड। उसके बाद से वर्ब यूज करेंगे, क्या वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब आपका क्या है, बात मानना। ठीक है, तो बात मानने को क्या बोलते हैं, फॉलो। ठीक है, फॉलो उसकी बात मीन्स हिम। अगर आप हिज एडवाइस लिखना चाहते हैं तो भी करेक्ट है, अदरवाइज आप हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना सकते हैं। कंप्लीट बनेगा यू शुड फॉलो हिम। बात क्लियर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या है, ये हमारा कर्तव्य भी है और इसमें ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को बोले कि तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, तो यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इट मीन्स वी शुड हेल्प पुअर। ठीक है, पुअर से यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक सेंटेंस देखिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, क्या है, ड्यूटी है कि एडवाइस की ऑब्लिगेशन। इन तीनों में एडवाइस दिया जा रहा है, मीन्स किसी को हम इंग्लिश सीखने की सलाह दे रहे हैं। मीन्स तुम्हें मीन्स यू, शुड इज शुड, मीन्स चाहिए के लिए हम शुड यूज कर रहे हैं, सीखना के लिए लर्न, और लर्न के बाद इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पास आप देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस में हमने शुड के साथ V1 का यूज किया, जबकि अब हम जो भी सेंटेंसेस देखेंगे वो शुड बी के साथ देखेंगे कि इसमें होने की बात क्या है और नाउन क्या है। बात क्लियर, तो उसको भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं शुड बी के जिसमें हम नाउन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं, उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर पढ़ा लिखा होना एक नाउन फॉर्म की बात बताता है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, मीन्स हमें ईमानदार होना चाहिए, मीन्स ईमानदार भी एक नाउन फॉर्म से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, इसके बाद से देखिए तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए, तो मेरा दोस्त होना मतलब नाउन फॉर्म में है। ठीक है, तो इन सभी सेंटेंसेस को हम शुड V1 से ना बना करके शुड बी प्लस नाउन से बनाएंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। बात क्लियर। ट्रांसलेट करते हैं, उसे मीन्स सी। ठीक है, अगर लड़का है तो ही, उसके बाद से शुड। ठीक है, शुड के बाद हम बी लगाएंगे जैसा कि हमारा नाउन फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद से आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट, पढ़ा लिखा होना, क्या है, पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड। बात क्लियर। अगर आप इसको नाउन के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो यहां पास आप एन एजुकेटेड भी बोल सकते हैं। अभी मैं आर्टिकल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं कि हमें शुड का यूज शुड V1 और शुड बी और शुड हैव कैसे यूज करना है। बात क्लियर। अब यहाँ पास हम एन का यूज किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे, अलग से वीडियो बना दूंगा उसमें वॉच कर लेंगे। एक और सेंटेंस है, हमें ईमानदार होना चाहिए, मीन्स वी शुड बी एन
ऑनेस्ट, ठीक है, सॉरी। तो यहां पास भी देखिए हमने आर्टिकल यूज किया ऑनेस्ट के पहले। एक और सेंटेंस देखिए, तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए, यू शुड बी माई फ्रेंड। बात क्लियर। यहां पास हम ए एंड द मीन्स आर्टिकल यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पास पॉजेसिव फॉर्म यूज किया गया है आई का, इसलिए यहां पास हम आर्टिकल नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे शुड बी के एग्जाम्पल, जिसमें हम नाउन को यूज कर रहे हैं शुड बी के साथ। बात क्लियर हो रही है। अब इसके बाद से हम यूज देखते हैं कि शुड हैव का यूज कैसे होता है। फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल हम शुड हैव के देखते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन पास होने की बात करेगा चाहिए के साथ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास मेरे लिए समय होना चाहिए, उनके पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में देखिए पास होने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पास पास होने के साथ होना चाहिए की बात हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस को हमको शुड हैव के साथ ट्रांसलेट करना होगा, जिसमें सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए मीन्स सी, अदरवाइज लड़का है तो ही। फिर इसके बाद से हम यूज करेंगे शुड, शुड के बाद से हम यूज करेंगे क्या, हैव। हैव के बाद क्या होना चाहिए, बहुत पैसा, उसके पास बहुत पैसा मीन्स लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। अदरवाइज हम बैग ऑफ मनी भी यूज कर सकते हैं। शी शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी, लड़का है तो ही शुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। तुम्हारे पास मेरे लिए समय होना चाहिए, किसके पास, तुम्हारे पास मीन्स यू शुड हैव क्या होना चाहिए, हैव तक बात क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट क्या है, समय, ठीक है। टाइम, टाइम के बाद आरपी क्या है, किसके लिए, मेरे लिए मीन्स फॉर मी। इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट करना है आपको, ठीक है। उनके पास एक्स्ट्रा पेन होना चाहिए मीन्स दे शुड हैव एन एक्स्ट्रा पेन, सॉरी, ठीक है। तो यहां पास आप सेंटेंस देख सकते हैं शुड हैव से ट्रांसलेट किया गया है, क्यों, क्योंकि इसमें पास होने की बात कर रहा है। बात क्लियर। अब एक चीज और मैं बता दूं, शुड के टॉपिक को बहुत से लोग ought to से भी बनाते हैं, मीन्स आप ought to का भी यूज कर सकते हैं शुड की जगह पे। बस फर्क क्या होगा, जहां पास कंडीशन ऑब्लिगेशन ड्यूटी और एडवाइस आ रहा है, उस सिचुएशन में आपको ought to का भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पास ऑब्लिगेशन ड्यूटी एडवाइस की बात होती है, जबकि ought to में मोरालिटी की बात होती है मीन्स नैतिक कर्तव्य की बात होती है। तो हम ought to का भी यूज शुड के जगह पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेगेटिव बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर देना है, आपका सेंटेंस क्लियर नेगेटिव बन जाएगा। उसके पास बहुत पैसा नहीं होना चाहिए मीन्स ही या फिर सी, ठीक है, ही या फिर सी शुड नॉट हैव लॉट्स ऑफ मनी। नॉट कहां लगेगा, आपका शुड के जस्ट बाद लगेगा नेगेटिव सेंस बनाने के लिए। बाकी इंटेरोगेटिव के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था, आप उसको वॉच करके समझ सकते हैं कि कब नेगेटिव बनेगा, किस तरह से इंटेरोगेटिव बनेगा, इंटेरोनेगेटिव कैसे बनेगा, WH और WH नेगेटिव ही कैसे बनेगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये तरीका और ये क्लास मीन्स ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही एकदम इजी वे से इंग्लिश सिखाने की वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।